कभी सोचा है कि कोई फैसला इतना गलत कैसे हो सकता है? आज हम बात करेंगे उन दो अनरिटन रूल्स की जो किसी भी फैसले को, किसी भी निर्णय को पलट सकते हैं। ये वो नियम हैं जो निष्पक्षता या फेयरनेस को पक्का करते हैं और किसी भी फैसले की नींव को हिलाकर रख सकते हैं। तो एक अन्यायपूर्ण फैसला होता क्या है? मतलब हम कब कहते हैं कि यार ये तो नाइंसाफी है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अचानक आप पर कोई जुर्माना लग जाता है, या आपकी नौकरी चली जाती है, या कोई अधिकार आपसे छीन लिया जाता है और आपको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिलता। यही एहसास कि बिना सुने ही सजा सुना दी गई, इसी को रोकने के लिए एक पूरा सिद्धांत बना है। और इसी सिद्धांत को कहते हैं नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय। देखिए, ये कोई ऐसा नियम नहीं है जो आपको कानून की मोटी मोटी किताबों में लिखा मिलेगा, पर किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये प्रोसेस की फेयरनेस के बारे में है। इसका सीधा साधा मकसद है कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, कोई अपनी मनमानी ना कर सके। ये इस बात पर जोर देता है कि किसी भी नतीजे तक पहुंचने का जो तरीका है वो खुद उस नतीजे कितना ही जरूरी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो नेचुरल जस्टिस है ना, ये दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा है, और हम शुरू करेंगे पहले और सबसे जाने माने पिलर से। ये एक लैटिन कहावत है, ऑडी ऑल्टम पार्टेम। इसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये सिद्धांत ये गारंटी देता है कि भाई किसी के खिलाफ भी कोई फैसला सुनाने से पहले उसे अपनी बात कहने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए, है ना? बहुत ही बेसिक सी बात है। और देखिए, सुनने का अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ हाँ बोल लो। इसके तीन बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला, आपको साफ साफ बताया जाए कि आप पर आरोप क्या हैं। दूसरा, आपको अपना पक्ष रखने के लिए पूरा टाइम और मौका मिले। और तीसरा, जो भी सबूत आपके खिलाफ हैं, आप उन्हें चैलेंज कर सकें, उन पर सवाल उठा सकें। इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो समझिए ये नियम टूट गया। तो ये तो था हमारा पहला पिलर। अब आते हैं दूसरे पर। अगर पहला पिलर प्रोसेस के बारे में था, तो दूसरा पिलर इस बात को पक्का करता है कि जो फैसला सुना रहा है वो खुद न्यूट्रल हो। दूसरा नियम भी एक लैटिन कहावत से आता है, नेमो यूडेक्स इन काउसा सुआ। इसका मतलब है कोई भी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। मतलब जो भी फैसला ले रहा है वो पूरी तरह से अनबायस्ड होना चाहिए। उसका उस मामले में कोई पर्सनल फायदा या नुकसान नहीं जुड़ा होना चाहिए। और ये मशहूर कहावत तो सबने सुनी ही होगी कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। क्यों? ताकि सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना रहे। क्योंकि फेयरनेस जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी वो दिखनी भी चाहिए। कानून में ना 3 तरह के बायस या पूर्वाग्रह माने जाते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला है फाइनेंशियल बायस, मतलब पैसे का कोई लेना देना हो। दूसरा, पर्सनल बायस, कोई दोस्ती या दुश्मनी हो। और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर बायस, यानी जब फैसला सुनाने वाला पहले से ही उस मुद्दे पर एक तरफा सोच रखता हो। तो अब इन दोनों पिलर्स को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, जो कहता है कि हर किसी को सुना जाना चाहिए, मतलब प्रोसेस फेयर हो। और दूसरी तरफ है नेमो यूडेक्स इन कॉजा सुआ, जो कहता है कि जज न्यूट्रल होना चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक सही फैसले की नींव पड़ती है। ठीक है, नियम तो समझ लिए, पर क्या होगा अगर इन नियमों को माना ही ना जाए? अगर कोई इन्हें तोड़ दे तो इसका अंजाम क्या होता है? इसका नतीजा है 0, 0। अगर नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाकर कोई फैसला दिया जाता है तो कोई भी बड़ी अदालत उसे रद्द कर सकती है। मतलब उस फैसले की कानूनी वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो फैसला लिया गया वो तरीका ही गलत था। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कोर्ट्स ये नहीं देखती कि आखिरी फैसला सही था या गलत। वो सिर्फ एक चीज देखती हैं, क्या प्रोसेस फेयर था। अगर प्रोसेस में ही खोट है तो फिर फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रोसेस ही सब कुछ है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इतनी सारी बातें जो हमने की, उसे हम एक बहुत ही सिंपल 2 सवालों वाले फेयरनेस टेस्ट में समेट सकते हैं, जिससे कोई भी किसी भी फैसले को परख सकता है। पहला सवाल जो हमारे पहले पिलर से जुड़ा है, क्या उस इंसान को सुना गया? क्या उसे अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका दिया गया? और दूसरा सवाल जो हमारे दूसरे पिलर से जुड़ा है, क्या फैसला लेने वाला अनबायस्ड था? क्या उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं था? अगर इन 2 में से एक भी सवाल का जवाब ना में है, तो समझ लीजिए कि उस फैसले की कानूनी नींव बहुत कमजोर है। इन 2 आसान से नियमों को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है।
ये आपको अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाता है और ये पक्का करता है कि हर किसी के साथ इंसाफ हो।